ओके, सबसे पहले मेजरमेंट्स। बेड बना रहे हैं तो लेवल होनी चाहिए। हमारे पास होंडा की एलिवेट है। इसकी बूट स्पेस तो बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हो इसका सीट्स फ्लैट फोल्ड तो नहीं हो पाता, इसीलिए बेड की मिनिमम हाइट क्या रख सकते हैं ये तो लेवल से ही पता चलेगा। ये देखो हो गई लेवल। अपनी हाइट निकल के आई है 250 mm, विड्थ है 1000 mm और बूट की लेंथ है 800 mm। अगर मेजरमेंट्स आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ वहाँ से रेफ़र कर लेना। आप देखो ये सीट्स यहाँ से स्लैंट है तो अपनी लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी जैसे जैसे अपन हाइट बढ़ाते हैं। ये सीट 60-40 स्प्लिट है तो ऑब्वियसली छोटी वाली 400 और बड़ी वाली 600 mm होगी, जबकि टोटल 1000 mm था। मेरी खुशी देखो, मुझे लग रहा है कि बहुत आसान हो गया है बिकॉज मुझे एग्जैक्ट साइज़ के क्रेट्स मिल गए। हाइट 250 mm और 4 क्रेट्स एग्जैक्ट फिट हो गए बूट में। ये मेरे घर की बेड की प्लाई है 3x6 की। सीट थोड़ी सीधी करके आराम से फिट हो रही है। मैंने सामने बैठ के चेक किया तो ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी। प्लाई भी फोल्डेड सीट को बस टच कर रही थी तो ऑलमोस्ट सब कुछ परफेक्ट ही था। ये फर्स्ट टेस्ट है। मैंने प्लाई पे बैठ के देखा, सो के देखा, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, बट हाँ प्लाई बेंड तो हो रही थी। इस प्लाई को तो अभी फोल्डेबल भी बनाना था क्योंकि क्रेट में से सामान निकालना आसान होना चाहिए। अभी फोल्डिंग के कारण स्ट्रेंथ तो कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाएगी, इसीलिए सिर्फ क्रेट से तो काम नहीं चलने वाला था। इसको नीचे सपोर्ट्स देना कंपलसरी हो गया, और अगर सपोर्ट्स बनानी ही है तो फिर इन क्रेट्स की ज़रूरत क्या है। तो फिर सपोर्ट्स के लिए मैंने मेजरमेंट्स लिए और फाइनल डिज़ाइन बना लिया। थोड़ा कैलकुलेट किया तो पता चला कि लकड़ी या प्लाईवुड कितनी हैवी होती है, एमएसबी, और इनके लिए हैवी टूल्स भी चाहिए। इसलिए बहुत सोच विचार करके डिसाइड किया कि एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन ही अपने प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट आइटम है। बिकॉज एक लाइट वेट है, दो कुछ भी परमानेंटली फिक्स नहीं करना पड़ेगा, बाद में चेंजेस कर सकते हैं तो डिज़ाइन में फेरबदल तो हो सकती है। तीन, कोई ड्रिलिंग बेंडिंग ठोक पीट का काम नहीं है, कर सकते हैं बट ज़रूरत नहीं है। और चार, सारा हार्डवेयर इजीली अवेलेबल है और दुकान से ही कट करके मिल जाता है। इन कट पीसेस को डिज़ाइन के हिसाब से रखो और ज्वाइन कर दो, जैसे बचपन में वो मैकेनिक्स वाली गेम खेलते थे। इनको टी नट्स कहते हैं, स्पेशली इन एक्सट्रूजन्स के लिए ही बनाए जाते हैं। इन टी स्लॉट्स में साइड करके कहीं भी लगा सकते हैं। आगे वीडियो में आप क्लोजअप में इसकी फिटिंग्स देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हालांकि शुरुआत में मुझे थोड़ा टाइम लगा, बट पहली फ्रेम बनाने के बाद आसान हो गया। इन एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन्स की खास बात यही है, आसानी से घर बैठे बैठे बिना किसी स्पेशल या महंगे टूल्स के खुद से ही फिट कर सकते हैं। और प्लाईवुड की तरह इसे ऊपर से विनीर सनमाइका पेंट जैसा कुछ लगाने की भी ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी फिनिश्ड प्रोडक्ट है। बस फिर क्या था, एक एक पार्ट को ज्वाइन करता गया, सारी दोपहर चली गई और फिर रात में भी काम जारी रहा। अब ये हिंजेस है जिससे हमारा बॉक्स और लीड को हम ज्वाइन करेंगे। कैमरा को दिखाने के चक्कर में पीनट्स लगाना थोड़ा मुश्किल जा रहा था, बट यू गेट दी आइडिया। नट और बोल्ट को लूजली लगाओ, टी स्लॉट में फंसाओ, स्लाइड करके जगह पे लाओ और बोल्ट टाइट कर दो। ओके, ये बन गए हमारे 3 सेक्शंस। ये पहला बॉक्स विथ लिड, सेक्शन 2 और ये सेक्शन 3। सेक्शन 2 और 3 को हम लोग कार में ही ज्वाइन कर देंगे। पहले सेक्शन 2 को हमने कार में फोल्ड करी वाली सीट पे रख दिया। नेक्स्ट बॉक्स विथ लिड को पीछे डिक्की में रख दिया। अब ये सेक्शन 3 को ड्राइवर सीट के पीछे रखेंगे। इसे सेक्शन 2 के संग हमें ऐसे लगाना है। पहले मैंने कुछ टी नट्स इन टी स्लॉट्स में डाल दिए जो बाद में हमें काम आएंगे। अभी स्ट्रेट कनेक्टर से हम दोनों कनेक्शंस को अटैच कर देंगे। ये 1, 2
3, 4 और 5वां आप देख सकते हो ऑलरेडी लगा रखा था। मैंने इस वाले सेक्शन में भी कुछ टी नट्स डाल दिए जो हमें ऊपर की शीट ज्वाइन करते वक्त लगेंगे। फिर कनेक्टर्स को सेंटर में लेके दोनों तरफ की बोल्ट्स को टाइट कर दिया। ये कुछ इस तरह फिट हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रांग है, कोई शेकिंग नहीं, कोई बेंडिंग नहीं। अभी ड्रॉवर, मेरे पास ये एक सेट रेगुलर ड्रॉवर स्लाइड्स का पड़ा हुआ था, सोचा इसको यूज़ करते हैं। बट स्लाइडर की फिटिंग तो आसानी से हो गई, इसकी हाइट मैच नहीं हो पा रही है। इसको मैच करने के लिए या तो स्लाइडर को अलग से ड्रिल करके नीचे ले आए या फिर एक्सट्रूजन को ही नीचे ड्रिल मार के स्लाइडर नीचे बिठा सकते हैं, बट उसका इंतज़ाम मेरे पास था नहीं। तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा कट पीसेस थे एक्सट्रूजन के, उसका इस्तेमाल करते हुए ये ऊपर और एक नीचे सपोर्ट लगा दिया और बीच में एक लेंथ ड्रॉवर की तरह अंदर बाहर कर सकते हैं। ड्रॉवर तो बन गया और इस फ्रेम के बीच में टेबल जैसी कोई शीट लगानी थी। तभी अचानक रियलाइज हुआ कि ये टी स्लॉट्स को ही स्लाइडर की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला पॉलीकार्बोनेट की शीट ही बेस्ट है। प्लाईवुड लाता तो उस पर फिनिशिंग के लिए विनीर या पेंट लगाना पड़ता और एक्रेलिक शीट तो गर्मी में पिघल जाती है और दोनों में ही जलने का डर भी बना रहता है। पॉलीकार्बोनेट हल्का है, फायर रेजिस्टेंट है, हाई टेम्परेचर सहन भी कर सकता है और फिनिशिंग की भी ज़रूरत नहीं। अब क्योंकि हमने टी स्लॉट्स को ही स्लाइडर जैसे यूज़ किया है, मुझे इन स्लाइडर सपोर्ट्स को भी थोड़ा ऊपर उठाना पड़ गया ताकि पॉलीकार्बोनेट शीट उसके ऊपर रेस्ट कर सके। आप देखो, ये पॉलीकार्बोनेट शीट को स्लाइडर सपोर्ट से जॉइन करने के लिए मैंने इस तरह टी नट से इनको यहाँ जकड़ रखा है। डिज़ाइन थोड़ा एडजस्ट किया बट ड्रॉवर बढ़िया काम कर रहा था। फिर मैंने स्लाइडर के लिए यहाँ स्टॉपर लगा दिया जिससे ड्रॉवर ज़्यादा बाहर ना आ जाए। यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, ये एंड कैप लगाने से ड्रॉवर बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो मैंने एंड कैप में एक स्लॉट बना दिया। अभी साइड में ये 2 ब्रैकेट्स लगा दिए जिससे हमारी लीड हम ऊपर होल्ड कर सकते हैं। इससे अपने बेड को हम रिक्लाइनर भी बना सकते हैं। ये कस्टम ब्रैकेट्स मैंने लेज़र कट करवाया है मेरे चाचा के वर्कशॉप पे और वहीं से टॉप पॉली स्टेनलेस स्टील की शीट्स भी लेज़र कट करवा ली है। और इसके लिए मैंने ये एडजस्टेबल बोल्ट्स लाए जिसे इस डोरी से बांध रखा है ताकि बोल्ट्स यूज़ ना हो तो यहाँ वहाँ भटके नहीं। इस बोल्ट को हम इस प्रकार यहाँ लगाए हुए नट में टाइट कर सकते हैं और इस नट को स्लाइड होने से रोकने के लिए मैंने ग्लू गन से थोड़ा ग्लू दोनों साइड में लगा दिया। यहाँ अब मैं फाइनल असेंबली कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने सेक्शन 2 और 3 को पहले से ही ज्वाइन कर दिया था। एक साथ ही हम इसको कार में बिठा देंगे। इन दोनों को मिला के ऊपर वाली शीट के साथ वज़न सिर्फ 13 किलो है। मैंने वज़न कांटे पे चेक किया है और ये अपना बॉक्स विथ लिड स्लाइडर के पीछे रख दिया। इसका वज़न 16 किलो है, तो पूरी असेंबली का टोटल वेट 29 किलो होता है। काटा टू काटा मे भी प्लस माइनस 1 या 2 किलो, फिर भी मैक्स टोटल 30-31 किलो ही आएगी। आप देख सकते हैं कितना इजी हो गया है इसका लीड ओपन रखना और ड्रॉवर्स यूज़ करना। हम ये ड्रॉवर्स लीड बंद करें तब भी स्लाइड कर सकते हैं। सो अगर बेड पे कोई सामान रखा है तभी ड्रॉवर्स यूज़ किया जा सकता है। सो सॉरी, इन शीट्स का इंस्टॉलेशन वीडियो तो नहीं बना पाया मैं, बस शीट्स को यहाँ प्लेस करी और ये बोल्ट से टाइट कर दिया। आप देखो, बीच में मैंने कोई बोल्ट्स लगाया नहीं है ताकि बेड पर सोते वक्त गलती से भी कुछ चुभे ना। ये 2 kg वाला स्टैंडर्ड सिलेंडर है जो इस तरह यहाँ फिट हो जाता है। आप समझ गए होंगे कि किचन टेबल को गैस की ज़रूरत है। ये गैस रेगुलेटर आसानी से सिलेंडर पर लग जाता है और यूज़ करने में भी बहुत इजी है। इस गैस पाइपलाइन से हमारी ड्रॉवर्स या लीड के ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। गैस इजीली टेबल पे रख सकते हैं। गैस के लिए विंड चीटर और किचन की बाकी सामग्री मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, बट यहाँ मैं हवा में दिखा रहा हूँ कि गैस यूज़ करने में और बॉक्स का सामान यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आती और अपना टेबल टॉप ऐसे साफ़ कर लो।
आप इस बेड को 4 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक, लंबा बेड। दूसरा, रिक्लाइनर बेड। तीसरा, सिर्फ किचन का बॉक्स। और चौथा, एक मिनी बेड या टेबल कह लो, जिससे डिक्की में पूरी जगह मिल जाती है। ये हो गया हमारा बेड तैयार। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में।